Hello everybody. In this video we will be discussing about some examples of natural selection, industrial melanism के बारे में हम लोग देखने वाले हैं and one adaptation experiment that was done by Liederberg. Okay, so the one of the most important example of the natural selection is इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे दे हैव व्यूड और उन्होंने देखा किस चीज़ को व्यू कर रहे थे. दे व्यूड एक्चुअली पेपर्ड मॉथ, जिसको कि हम साइंटिफिक टर्म्स में हम बिस्टोन बेट्यूलेरिया भी बोलते हैं. सो एक्चुअली व्हाट हैपन, हम एक इवेंट को हम कंसिडर करते हैं. जैसे कि हमने एक इवेंट मान लिया या एक टाइम पीरियड माने 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी से हम पहले के इवेंट्स देखने वाले हैं और 19th सेंचुरी के बाद के इवेंट्स हम देखने वाले हैं. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड बिफोर 19th सेंचुरी, द पेपर्ड मॉथ, जो पेपर्ड मॉथ थे ग्रे कलर के, ये ज़्यादा हम लोग को दिखते थे एज कम्पेयर टू ब्लैक. तो एक्चुअली दो टाइप के पेपर्ड मॉथ थे, वन वॉज ऑफ ग्रे कलर एंड अनदर वॉज ऑफ ब्लैक कलर. ओके, तो 19th सेंचुरी से पहले क्या था, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी. ओके, इंडस्ट्रीज वो नॉट एज डेवलप. तो जो ओक ट्रीज थे, सपोज ये ओक ट्रीज है, ये खुद लाइट कलर के रहते थे, लाइट कलर के रहते थे. तो क्या होता था, अगर हमने मान लिया इनको एक डार्क कलर और एक लाइट कलर का मॉथ, ये ब्लैक कलर मॉथ है, दिस वन इज लाइट कलर या ग्रे कलर के मॉथ. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो डार्क कलर का था ना, इनके बैकग्राउंड में अगर ये छुपते भी थे तो ऐसी ट्रीज जो उस टाइम पे जो सारी ट्रीज थी वो लाइट कलर्स की थी. तो ऑब्वियसली जब लाइट कलर के ऊपर कोई डार्क कलर रहेगा और लाइट कलर रहेगा तो हम किसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे डार्क कलर को. तो डार्क कलर वाले जो मॉथ थे, इनको प्रीडेटर्स बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते थे और उसको किल कर देते थे, जिसकी वजह से लाइट कलर के मॉथ जो हैं वो प्रीडोमिनेट थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे. तो ये तो हुआ 19th सेंचुरी के पहले के इवेंट्स. 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ उसे हम देख लेते हैं. 19th सेंचुरी के बाद एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होने के बाद क्या हुआ, जो ट्रीज़ थी उस पर इतने सारे धूल स्मोक वगैरह डिपॉजिट हो जाते थे, जिसकी वजह से ट्रीज़ बिकेम ब्लैक कलर. अब ये ब्लैक कलर हो गया. अब इस पर एक बात सोचो, ब्लैक कलर की मॉथ आकर के लेकर रहा और लाइट कलर का, तो ऑब्वियसली डार्क कलर पे लाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो लाइट कलर का जो मॉथ था दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय द प्रीडेटर्स एंड दे वर किल्ड. और बहुत ज़्यादा जो बच जाता था उस टाइम पे दैट सर्वाइव्ड वाज द ब्लैक कलर्ड मॉथ. तो इस टाइप के मॉथ जो थे वो 19th सेंचुरी से पहले और बाद के इवेंट्स में इस तरह से दिखते थे. उसके काफ़ी टाइम के बाद भी जब बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ स्मोक प्रोड्यूस करना कम कर दी तो फिर से अगेन जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई. तो इस तरह से हमें पता चलता है जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है. किसको कौन सेलेक्ट कर रहा है, कौन इंडस्ट्रियल हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, ओनली दैट विल बी सर्वाइव. ओके, और रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो टू डीडीटी. अब ये डीडीटी क्या है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है. अब क्या होता था कि दिस इंसेक्टिसाइड यूजुअली किल्स मॉस्किटो, ये मॉस्किटो को किल करता था. बट कई बार कुछ मॉस्किटोस ऐसे भी रह जाते थे जो डीडीटी के अगेंस्ट में अपना रेजिस्टेंस शो कर देते थे. अब इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करने की वजह से क्या होता था कि सम ऑफ मॉस्किटोस दे सर्वाइव्ड. सो दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. अच्छा, इसके अलावा दो टर्म थी, एक था नेचुरल सिलेक्शन, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन हमने अभी तक देखा कि जो इन्वायरमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया गया है. बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होते थे, हमारे पास बहुत सारे हाइब्रिड्स की कंडीशंस रहती थी. तो हम उसे आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते थे कि भाई कौन सा हाइब्रिड या कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल है जिसको हम आगे जनरेशन को ग्रो कराना है, जिसे हमें सर्वाइव कराना है. तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो कि हम खुद करते हैं. इट इज़ नॉट डन बाय द नेचर. अडेप्टेशंस, तुम लोग को पता है अडेप्टेशंस क्या होता है. किसी भी अगर हम नई जगह पे जाते हैं, हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, हमें वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है बट हम धीरे धीरे उस कंडीशंस में अडेप्ट होते हैं, यानी कुछ चेंजेस होने लगते हैं हमारे अंदर भी, जो कि हम इन्वायरमेंट से फेवरेबल हो जाते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं. और अडेप्टेशन का तीन बहुत ही बेसिक फंडा है, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइक्रो एवोल्यूशन. तो आई थिंक तुम लोगों ने ये टर्म्स अभी मैंने लास्ट वीडियो जो सेंड की थी वो तुम लोगों ने देखा होगा. तो जेनेटिक, इन सब की वजह से अडेप्टेशन पॉसिबल होता है. बट अडेप्टेशन के लिए जेनेटिक बेसिस का एक्सपेरिमेंट दिया था लेडरबर्ग ने. तो उन्होंने क्या कहा, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं. तो एक्चुअली एक रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट है. तो
सबसे पहले एक्चुअली दे टुक द 2 ट्यूब्स, और एक ट्यूब में what happened, penicillin was present and in another tube penicillin was not present. पेंसिलिन एक्चुअली होता क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरियाज को किल करती है। तो जिसमें पेंसिलिन नहीं था, दैट बैक्टीरिया ग्रो किया, एंड नाउ व्हाट दे डिड, दे ग्रोन इट ओवर अ सेमी सॉलिड अगार प्लेट। सेमी सॉलिड अगार प्लेट के ऊपर ग्रो कराया, कुछ कॉलोनीज दिखी। दे ट्रांसफर दिस कॉलोनी टू अ वेलवेट क्लॉथ पे ट्रांसफ़र किया, इसको आराम से एक वेलवेट क्लॉथ ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से उन्होंने प्लेट किया ओवर द मीडियम कंटेनिंग पेंसिलिन। पेंसिलिन पे ग्रो करने के बाद देखा कि ओनली सम बैक्टीरियल कॉलोनीज अपीयर, यानी सिर्फ कुछ ही बैक्टीरियल कॉलोनीज थे जो दिखे थे हमें, बाकी बैक्टीरियल कॉलोनीज नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी। एंड दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट बैक्टीरियाज जो थे वो पेंसिलिन, जो हम स्ट्रेस कंडीशन दे रहे हैं उसको, क्योंकि पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, उसके लिए स्ट्रेस कंडीशन ही है। उस कंडीशन को अगर विथस्टैंड कर ले रहा है, अगर सर्वाइव कर पा रहा है, दैट मीन्स द बैक्टीरिया इज़ नेचुरली सेलेक्टेड, वो नेचुरली सेलेक्टेड है। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेडरबर्ग ने किया था। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ऑफकोर्स ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तो आई विल गो थ्रू द डिटेल। यहाँ तक कि बहुत है तुम लोग का इस चैप्टर के लिए, तुम लोग यहाँ तक में देखना, अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी, ओके। टिल देन थैंक यू।